Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to HSQ podcast and I am your host शहजादा मोहम्मद अली. आज हम आपके सामने जो मेहमान लाए हैं वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर एक बेहतरीन सेटअप चला रहे हैं लाहौर पाकिस्तान के अंदर. वो उन्होंने अपनी टीम बैठाई हुई है लाहौर के अंदर और जो प्रॉपर अपनी वेयर हाउसिंग वगैरह सेटिंग वगैरह जो ई कॉमर्स का कुछ भी बिजनेस होता है इनसे पूछते हैं तो वो सारा चलाते हैं. चाइना के थ्रू शिपमेंट्स उठाते हैं, अमेरिका के अंदर डिलीवर करवाते हैं और एक अच्छे लेवल में माशाल्लाह वो एक अर्निंग जो है वो ऑनलाइन बेस पे कर रही हैं. तो ओवर टू यू मिस्टर अब्दुल्ला आज़म. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया. आपका शुक्रिया अब्दुल्ला भाई. आपने इस टाइम देखें ये आपका अमेरिका का मेरे ख्याल टाइम शुरू हो चुके हैं, सुबह हो चुकी है अमेरिका में. जी और उसके बावजूद आपने अपने टाइम दिया तो थैंक यू सो मच. और हमें ज़रा थोड़ा सा बताएं अपने काम के हवाले से, थोड़ा इंट्रोडक्शन दें. ई कॉमर्स सुना तो सबने है, सबको आइडिया ई कॉमर्स क्या होता है, कैसे होता है, आए रोज़ हर गली मोहल्ले में हर बंदा कर रहा है. लेकिन आपका क्या काम है और आप कैसे इसको कैटर करते हैं? बिल्कुल ठीक है. मैं थोड़ा सा आपको ई कॉमर्स के हवाले से ब्रीफ कर दूंगा. उसके बाद जो पर्टिकुलरली मेरी फील्ड है अमेजोन, उस हवाले से मैं बुनियादी तौर पे आपको बता दूंगा. ई कॉमर्स जनरली बहुत कॉमन टर्म है. आप ऑनलाइन सेल और परचेज, कोई चीज़ आप बेचते हैं ऑनलाइन थ्रू एनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं वो ई कॉमर्स के दायरे में आएगा. हमारा पर्टिकुलरली जो प्लेटफॉर्म है वो अमेजोन है और अमेजोन के अंदर जो जिस बिजनेस मॉडल को हम फॉलो करते हैं वो प्राइवेट लेबल होता है. प्राइवेट लेबल से यही मुराद है कि आपने अपना एक ब्रांड लॉन्च करना है अमेजोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर. आप ऑब्वियसली बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ईबे है, शॉपिफाई है और प्लेटफॉर्म के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जिस चीज़ के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं वो अमेजोन प्राइवेट लेबल है. तो हमारे क्लाइंट्स हैं, मेनली हमारा सर्विसेज का काम है. कुछ अपने ब्रांड्स के ऊपर काम करते हैं और कुछ हम क्लाइंट्स को डील कर रहे होते हैं. उसमें हमारा मेनली फोकस ये होता है कि क्लाइंट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अमेजोन के ऊपर लिस्ट करना, उनकी इन्वेंट्रीज को मैनेज करना और उनकी सेल्स को लेकर आना. उसके लिए हम अमेजोन की एडवर्टाइजिंग यूज़ करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग करते हैं और चंद और मार्केटिंग के तरीक़ाकार हैं जिनको हम यूटिलाइज़ करते हैं. और अमेजोन के ऊपर जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके ब्रांड्स को चलाते भी हैं और उसके बाद इवेंचुअली उसमें मज़ीद प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं और उसको ग्रो करते हैं. तो ये क्लाइंट्स होते कौन है आपके जिनके आप स्टोर्स वगैरह चला रहे हैं? अमेजोन का सेलर तो कोई भी बन सकता है, इसमें कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है. लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर हम जिस मार्केट में काम करते हैं वो यूएस है और रिसेंटली हमने सऊदी मार्केट के अंदर काम शुरू किया है. तो यूएस के लिए मोस्ट ऑफ द केस में हमारे पास जो यूएस बेस्ड लोग होते हैं उसमें पाकिस्तानी भी हैं, कुछ इंडियन भी हैं, कुछ लेकिन ज़्यादातर तादाद है वो यूएस बेस्ड गोरों की है या वहाँ के मुकामी लोगों की. नहीं तो आप जो किसी का अकाउंट चलाते हैं तो आप अपना अकाउंट क्यों नहीं बना लेते? देखें, अमेजोन का जो प्राइवेट लेबल मॉडल है ना, ये एक बहुत बड़ा हाईली इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड मॉडल है. अच्छा. इसमें आप छोटी अमाउंट के साथ नहीं जा सकते. कोई अंदाजा बता सकते हैं इन्वेस्टमेंट का? मतलब राइट नाउ अगर आपने अमेजोन का प्राइवेट लेबल शुरू करना है तो मैं कोई भी बंदा अगर मेरे से मशवरा लेना आता है मैं उससे कहता हूँ कि अगर आपके पास राइट नाउ अराउंड $1 लाख, $1 लाख अमेरिकन डॉलर्स अगर आपके पास है, 2 करोड़ 84 लाख बनता है ये. हाँ, ये तकरीबन 2 करोड़ 84 लाख बनता है. अगर आपके पास ये पैसे हैं और ये पैसे आपकी लाइफ टाइम सेविंग नहीं होनी चाहिए, ये पैसे ऐसे होने चाहिए जो एज अ बिजनेस मॉडल आप इन्वेस्ट कर रहे हो कि यार ठीक है, मैं भूल ना जाए, मतलब मैं नहीं कहूँगा भूल जाएंगे, डूब नहीं जाएंगे इंशाल्लाह. लेकिन बहरहाल प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली होती है, बिजनेस है, बिजनेस में चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं. लेकिन देखें अमेजोन के अंदर मेरा भी जो एक्सपीरियंस है उसमें एक बहुत बुनियादी रीज़न जहाँ पे हमने हमारी प्रोडक्ट्स ख़राब हुई हैं या हमारे क्लाइंट्स ख़राब हुए हैं, उसमें एक प्राइमरी रीज़न कैपिटल का ना होना था. आपने इन्वेस्ट किया, आपकी प्रोडक्ट अच्छी चलना शुरू होगी. अब आपको बड़ी ज़री बात है, हमने प्लान किया कि हम अराउंड 400 यूनिट्स मंथली बेचेंगे. हमने देखा और हमें सेल्स आना शुरू हो गई, हमें सेल 600 700 800 आना शुरू हो गई. अब देखें, अगर मेरे पास बजट 400 का होगा ना तो मैं 800 को कभी कम्पीट नहीं कर पाऊंगा. तो मुझे फौरी तौर पे कैपिटल इन्वेस्ट करके इन्वेंट्री मजीद फौरी तौर पे मंगवानी है. किसी केस में मुझे लेट से बाय एयर भी मंगवानी पड़ सकती है. इन्हीं मल्टीपल केसेस होते हैं जिसके अंदर आपको बहुत बड़ी आपकी डिपेंडेंसी कैपिटल पे होती है. अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो ये बिजनेस फिर आपके लिए या ऐसे बंदे के लिए नहीं है. और ऑब्वियसली फिर पाकिस्तान में रहते हुए इतनी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करना तो ये एक मुश्किल काम होता है. हमने किए हैं, शुरू किए हैं, मतलब मेरी अपनी कुछ लॉन्चेस हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में वो पार्टनरशिप्स हैं. कुछ लोग यूएस बेस्ड लोग हैं, कुछ आउट ऑफ द यूएस, कुछ लोग यूरोप में मौजूद हैं. लेकिन बहरहाल उनके साथ पार्टनरशिप के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट डिवाइड करके जो है वो अमेजोन पे लॉन्च करते हैं. अच्छा. तो आपने क्या अपनी कोई टीम वगैरह बैठाई हुई, एम्प्लॉइज वगैरह रखे हुए हैं या आप होली सोली खुद ही करते हैं? नहीं, हम लोगों की टीम है. हमारी 2022 से हम लोग एज अ टीम काम कर रहे हैं और हमारा जो कोर काम है वो ये है अमेजोन की सर्विसेज हैं. इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि टीम्स के अंदर मल्टीपल जो है वो टाइप्स है. यानी कुछ लोग हैं जो प्रोडक्ट रिसर्च का काम करते हैं, कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है, उसके क्या स्टैट्स होने चाहिए. कुछ लोग सोर्सिंग करते हैं चाइना से. मोस्ट
मोस्ट ऑफ द केसेस में हम चाइना से काम कर रहे होते हैं, सप्लायर ढूंढना, रेलिवेंट सप्लायर ढूंढना, उसके साथ डिस्कस करना, कोऑर्डिनेट करना, सैंपल्स मंगवाना। उसके बाद एक बड़ी टीम है हमारी जो एड्स को डील करती है और अकाउंट को डील करती है, उसमें एड चल रही है, कितने पैसों की एड चल रही है और उसके मुताबिक फिर कितनी सेल आ रही है उसको ट्रैक करना, प्रॉफिट्स क्या जनरेट हो रहे हैं। और एक टीम है जो हमारी सप्लाई चेन को देखती है, सारी बात है, चाइना से सामान को यूएस पहुंचाना, उसकी सारे ऑपरेशंस को देखना। और एक टीम हमारी है जो क्रिएटिव्स को देखती है, जो भी आपकी प्रोडक्ट अमेजोन पे लॉन्च करनी है उसके लिए उसकी इमेजेस बनाना, उसकी ब्रांडिंग करना, उसका स्टोर बनाना सारा, और उसकी फिर वीडियो एड्स बनाना। तो ये सारी चीज़ों के लिए वो क्रिएटिव टीम तो जहाँ तक मुझे समझ आई है, कम से कम 5-6 बंदों की टीम हो तब एक बंदा अपना ये काम कर सकता है ई कॉमर्स का अमेजोन पे। नहीं देखें, मतलब हमने ऑब्वियसली जब हमने शुरू किया तो मैंने भी बिल्कुल स्टार्ट से शुरू किया था, तो ये ज़रूरी नहीं है। आप काम बहुत बड़ी तादाद में आउटसोर्स कर सकते हैं। आप सप्लाई चेन का काम आउटसोर्स कर सकते हैं, क्रिएटिव्स का काम आउटसोर्स कर सकते हैं, इवन प्रोडक्ट रिसर्च सोर्सिंग का काम भी आउटसोर्स कर सकते हैं। अगर आपको कोई एक स्किल आती है, और मैं रिकमेंड करूंगा आपको, जो असल रिक्वायर्ड स्किल है वो अमेजोन की एड्स है या पीपीसी जिसको हम कहते हैं, वो अगर आपको वगैरह पे चल जाती हैं। नहीं, देखें, फेसबुक की अपनी एड्स हैं, अमेजोन की अपनी एड्स हैं, गूगल की अपनी एड्स हैं, तो हर प्लेटफॉर्म की एड्स अपनी होती हैं। माइंडसेट सेम होता है। देखें, एडवर्टाइजिंग का माइंडसेट वही होगा जो बिजनेस का माइंडसेट होगा, लेकिन जरी बात है फिर आपकी टेक्निकल स्किल अकॉर्डिंग टू प्लेटफॉर्म चेंज होती रहती है। अगर जो बंदा अमेजोन का एक्सपर्ट है डज नॉट मीन कि वो गूगल एड्स का भी एक्सपर्ट होगा। हाँ, उसको एज मिलेगा, उसको चीज़ें समझ है, उसको कीवर्ड्स का पता है, उसको टर्म्स का पता है, लेकिन बहरहाल उसको अपनी रेलिवेंट प्लेटफॉर्म सीखना पड़ेगा। सही। तो अमेजोन पे ऐसे भी होता है जो फेक शिपिंग वगैरह बन जाती है, जैसे ये दराज.com वगैरह पे बनता है। अक्सर लोग, मेरे अक्सर दोस्तों को मुझे मैसेज आता है कि यार अली भाई ये ज़रा एक ऑर्डर कर लें, हमने रिव्यू डलवाना है, कुछ इस तरह की कुछ करते हैं। मैं ऑर्डर भी कर लेता हूँ, उनको पे भी कर देता हूँ, लेकिन वो पे मुझे वापस कर देती हैं कि आपके पैसे आप वापस लेनी। इसका ये अमेजोन में भी कुछ चक्कर होता है इस तरह का? हाँ, ये कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चक्कर अमेजोन में भी होता है। बेसिकली यही होता है, देखें, लेट्स से मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, आज मैंने उसको लॉन्च करना है। अच्छा, जब अमेजोन और मेरे ख्याल अक्सर प्लेटफॉर्म इस तरह करते हैं, जब आप अपनी प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करते हैं तो अमेजोन आपको एक थोड़ा सा ना इनिशियल 1-1.5 महीना बूस्ट देता है कि यार ये नया सेलर है, इसको मैं थोड़ा सा बूस्ट दूंगा एज कम्पेयर टू ह्यूज डेवलप्ड सेलर। तो जब मैंने लॉन्च किया, वो मेरी बड़ा ना टेक्निकल या बड़ा क्रूशल टाइम है वो 1 से 1.5 माह का। अच्छा, जब मैंने उसमें लॉन्च किया और लेट्स से मेरा एक कंपेटर उसने देखा ये नया बंदा आया, तो उसने फौरी तौर पर मुझे कुछ नेगेटिव रिव्यूज डाल देने। ये चाइनीज कुछ ना कुछ करते हैं और लोग ये इस तरह के मामलात करते हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास 2-3 ऑप्शन होती हैं। एक ऑप्शन होता है अमेजोन के अपने रिव्यूज़। आप अमेजोन के वाइन रिव्यूज़ उसे कहते हैं। आप अमेजोन कहते हैं जी मेरी ये प्रोडक्ट है, आप अपने रेलिवेंट जो कुछ बायर्स हैं उनको चेक करवाएं, मैं फ्री में प्रोडक्ट देता हूँ। तो अमेजोन आपकी 10, 15, 20, 30 डिपेंडिंग अपॉन आप कितना करते हैं, आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने कस्टमर्स को भेजता है, और कस्टमर्स उन प्रोडक्ट को देख के आपको एक रिव्यू देते हैं, और वो ऑब्वियसली फ्री होता है, उसकी अमेजोन को फीस भी देते हैं। अच्छा, इसी केस के अंदर कुछ लोग फिर इस तरह करते हैं कि वाइन रिव्यूज़ आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसमें फिर वो क्या करते हैं, यार चले हम फॉर द सेफ साइड इनिशियली 2, 3, 4, 5 रिव्यूज़ अपने कुछ दोस्तों से, अपने जानने वालों से ले लेते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि प्रोडक्ट हमारा टेस्ट भी हो जाता है, जो हमने देखे, हमने तो मेहनत करके अच्छी प्रोडक्ट भेजी है, एक्चुअल में कोई मसला तो नहीं है, तो वो आप अपने कुछ दोस्तों के यारी प्रोडक्ट बाय करें। उसके बाद आपकी उनके साथ मामला है, आपने उनको पैसे वापस करने हैं, क्या करना है वो इट्स अप टू यू। सही। आपने सोर्सिंग की बात की थी, आप चाइना से सोर्स करती हैं। अमेरिका इटसेल्फ एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर है, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ती है आप इतने ऑल द वे चाइना से शिपमेंट मंगवाएं और इतना उसका पे भी करें और उसके बाद फिर अमेरिका मूव करवाएं? आप क्यों नहीं अमेरिका से ही खरीद के अमेरिका के अंदर ही प्रोडक्ट को निकालते हैं? नहीं, देखें, ये मैं इस बात से एग्री नहीं करूंगा। अमेरिका इज अ मैन्युफैक्चरर, यूनाइटेड स्टेट्स इज अ ह्यूज मैन्युफैक्चरर, बट नॉट फॉर स्मॉल प्रोडक्ट्स। यूएस जो है ना वो जहाज बनाएगा, ठीक है, मिसाइल बनाएगा, ठीक, लेकिन जो छोटी प्रोडक्ट्स हैं या इवन लेट्स से जो हम प्रोडक्ट को डील करते हैं, हमारी प्रोडक्ट $10 से लेके $200, $150, $200 तक जाती है। इस रेंज की प्रोडक्ट जिसकी सेलिंग प्राइस ये है, ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट प्राइस बहुत कम होगी, $1 से शुरू होगी। ये प्रोडक्ट्स यूएस में ज़्यादातर मैन्युफैक्चर नहीं हो रही होती। अच्छा, अगर मैन्युफैक्चर हो भी रही है तो उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। मैं कहता हूँ लेट्स से आप एक अच्छा मैन्युफैक्चरर भी ढूंढ लें जो चाइना की कॉस्ट को मैच कर दे, चाइना की कॉस्ट को ऑब्वियसली मैच नहीं करेगा, उसके करीब करीब हो जाए, लेकिन स्टिल बाइंग फ्रॉम अ यूएस सप्लायर एंड शिपिंग इट टू अमेजोन, इट्स अगेन ये बहुत कॉस्टली है। मतलब हमारा ये एक्सपीरियंस है कि एक अ लॉट ऑफ द केसेस में ये होता है कि एक मेरी प्रोडक्ट लेट से पड़ी हुई है डेलस के किसी वेयर हाउस में, अब मैंने ये सामान यूएस के अंदर भेजना है, उसके मुकाबले में एक सामान मेरे पास चाइना के किसी पोर्ट पे पड़ा हुआ है, तो एक बड़ी तादाद में हमारे साथ ये मामला भी हुआ है कि वो तकरीबन सेम होता है, और कई केस में यूएस से भेजना महंगा पड़ जाता है। इस सिस्टम की बात है ना, देखें, एक बंदे ने आना है, यूपीएस मोस्ट ऑफ द केस में करता है, यूपीएस ने आके डेलस के वेयर हाउस से सामान उठाना है और यूएस के अमेजोन के 3-4 वेयर हाउस में भेजना है।
यूपीएस का एक सिस्टम है। इसके मुकाबले में जो चाइना में फॉरवर्डर्स हैं, देखें हजारों की तादाद में शिप्स निकल रहे हैं, डेली निकल रहे हैं, वो एक पूरा इकोसिस्टम है। उस इकोसिस्टम में जब आपकी चीज जाती है ना, तो एक बहुत सस्ते रेट के ऊपर चली जाती है। इसके मुकाबले में बल्क होता है असल में, शायद इस वजह से देखें सिर्फ बल्क नहीं होता, सेम इससे डबल अमाउंट आप पाकिस्तान से भिजवाएंगे, वो आपको डबल रेट पे पड़ेगा। अच्छा देखें, चाइना टू यूएस एक पूरा पैसिफिक ओशन आप क्रॉस करते हैं। इसके मुकाबले में आप टर्की टू यूएस करें, वो भी महंगा है। मैं भी रिसेंटली टर्की गया था इसी में, जब ये टैरिफ वाला मामला हुआ कि हमें कोई बैकअप ढूंढना चाहिए, लेकिन बहुत मेहनत के बावजूद भी हमें शिपिंग में चाइना के करीब भी कोई नहीं मिला। तो अगर आप प्रोडक्ट कॉस्ट में कंपैरिजन करवा भी लें, इक्वल में या सस्ता में आप मैन्युफैक्चर ढूंढ भी लें, पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में मैन्युफैक्चरिंग ऐसी होती है जो चाइना से सस्ती होती है, ऐसी प्रोडक्ट्स ही होती है। लेकिन आप पाकिस्तान टू यूएस शिपिंग टाइम भी बहुत ज्यादा है और शिपिंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से हम ये मुश्किल चीज है। तो अब्दुल्ला साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपने भी तो कह दिया कि वो कॉस्ट एफिशिएंट भी है, वो टाइम एफिशिएंट भी है, क्वालिटी कैसी है चाइना के प्रोडक्ट की? पाकिस्तान में जो हम चीज़ चाइना की इस्तेमाल कर लें, वो तो मेरे ख्याल थर्ड क्लास भी चाहिए होती है। नहीं देखें, ये एक बहुत खैर ये जो कॉन्सेप्ट था चाइना का माल, ये अब खत्म हो गया। आपने मुझे नहीं अंदाजा आपने टेमू की चीजें यूज की हैं या नहीं। देखें ये बहुत बड़ा चेंज आया है चाइना। अच्छा, एक बहुत बड़ा चेंज ये है कि चाइना इज नॉट अ चीप लेबर या चीप मार्केट। ये नहीं, ये मामला खत्म हो गया। चाइना एक चीप चीज नहीं रहा, चाइना अब एक बहुत, जिसे कहते हैं ना, इफेक्टिव चीज बन चुका है। आपने प्रोडक्ट मंगवानी है, ऑब्वियसली मार्केट में हर तरह के लोग बैठे होते हैं, तो आपने क्वालिटी खुद चेक करनी है, लेकिन ये गारंटी है कि आपको एक अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। आपको ढूंढना है, आपकी ये स्किल होनी चाहिए कि आप ऐसा सप्लायर ढूंढें कि जिसकी प्रोफेशनलिज्म अच्छा होना चाहिए, जिसको बात करनी आनी चाहिए, जिसको इंग्लिश आनी चाहिए, और जिसका रिस्पॉन्स रेट अच्छा हो, फिर आपको वो प्रोडक्ट दे, आपके साथ निगोशिएट करे, सारी चीजें हों। अगर आप ये चीजों में से किसी भी पॉइंट के ऊपर प्राइस को देखते हुए ये चीज निगलेक्ट कर देंगे, तो ऑब्वियसली आपको गलत चीज मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी। ये बिल्कुल चीजें चलती हैं, बिजनेस है, इसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन बहरहाल चाइना की क्वालिटी को वाकईतन हम तो इवन मैच नहीं कर सकते, ये इसमें अच्छा बहुत क्लियर है। जी बिल्कुल सही। तो मुझे आप ये बताएं, जब कस्टमर रिटर्न करता है, फॉर एग्जांपल आपने एक ये जैसे माइक है, आपने ये फॉर एग्जांपल एक चाइना से सोर्स किया और वहाँ पे शिप करवा दिया अमेरिका में, डैलस आप वेयर हाउस से कहीं से भी, उसके बाद कस्टमर रिटर्न कर दिया, तो क्या रिटर्न पॉलिसी में क्या आप वापस चाइना रिटर्न करते हैं या आप लोग अपने पास रख लेते हैं? नहीं देखें, ये खैर पॉइंट पहले डिस्कस होना चाहिए था। हम लोग करते हैं एफबीए मॉडल। एफबीए मॉडल इज फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन। ठीक है। हमने सामान लेट से 2-3 हज़ार 5 हज़ार यूनिट चाइना से ऑर्डर किया, उसको हमने अमेजॉन के वेयर हाउसेज में भेज दिया। अमेजॉन के 3-4-5 वेयर हाउसेज पैकिंग करवा के मुकम्मल सारा लेबलिंग करके हर चीज करके हमने अमेजॉन के सपोर्ट कर दिया। कोई बंदा बैठा हुआ वहाँ पे पैकिंग करने के लिए? सारा चीजें, ये जो भी चीजें हो रही हैं, ये चाइना में हो रही हैं। चाइना में हमारे जो सप्लायर्स हैं, जो हमारे एजेंट्स हैं, उनको हम ये चीज़ देते हैं कि जी ये प्रोडक्ट है, उसकी ये सारी चीज़ें हैं, और ये इसके लेबल्स हैं, ये इसके शिपिंग लेबल्स हैं, आप ये सारी चीज़ें करवा दें। वो सारा कुछ करवा देते हैं। उसके बाद हम इंस्पेक्शन करवाते हैं। हम चाइना में एक इंस्पेक्टर हायर करते हैं, वो फिजिकली जाता है, जाके सारी चीज़ें चेक करता है। हमने उसको दिया होता है, देखें ये लेबल्स होने चाहिए, ये प्रोडक्ट पे ये लेबल होना चाहिए, कार्टन पे ये लेबल होना चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी इस तरह होनी चाहिए। वो इंस्पेक्शन सारी मुकम्मल करता है, उसके बाद हमें रिपोर्ट देता है। अगर वो चीज़ें ठीक है तो हम वो प्रोडक्ट फिर यूएस शिप कर देते हैं। वो अमेजॉन के वेयर हाउसेज में जाता है। जो जैसे ही ऑर्डर आएगा, तो ऑर्डर की पैक, शिप, सारा कुछ ये अमेजॉन के जिम्मे है, ये हमारा काम नहीं है। तो अमेजॉन वो सामान भेजता है। अगर कस्टमर रिटर्न करता है तो वो भी अमेजॉन का ही काम है, वो अमेजोन को ही रिटर्न करेगा, वो अमेजोन के वेयर हाउस में जाएगा। अगर तो कस्टमर ने ये कहा कि ये प्रोडक्ट खराब है, तो अमेजोन उसको अनफुलफिलेबल कर देगा। हमें कहेगा कि भाई आपकी प्रोडक्ट खराब है, आपने ये अपने पास मंगवानी है, डिस्पोज ऑफ करवानी है या रिफर्बिश करवानी है, ये क्या करना है आप हमें बता दें। तो वो हमारा होता है, डिपेंड करता है। अगर क्लाइंट यूएस में मौजूद है तो हम मोस्ट ऑफ द केस में उसको अपने पास बुलवा लेते हैं, चेक करने के लिए प्रोडक्ट खराब है या नहीं। अगर तो वो ठीक हो तो हम उसे दोबारा वेयर हाउस भेज देते हैं। और अगर जो है वो प्रोडक्ट ठीक हो, कस्टमर ने कहा हो कि यार मुझे पसंद नहीं है, ये मेरा मूड नहीं है, मेरा मूड चेंज हो गया, तो वो फिर हमारी इन्वेंट्री में दोबारा ऐड हो जाता है और वो दोबारा अवेलेबल टू सेल हो जाता है। अच्छा, सही। अच्छा साथ साथ मुझे अब ये बताएं, आपका माशाल्लाह से एक अरसे से, मैं आपके तो सोशल मीडिया को फॉलो भी करता हूँ, एक अरसे से आप ये अपना स्केलेंस ये नाम क्या है? मतलब कि आज तक मुझे समझ नहीं आया। खैर, तो आप जरा इसको एलेबोरेट करें थोड़ा सा। बस ये देखें, ये तो खैर नाम नेमिंग का भी खैर हमें काफी टाइम लगा इसमें। हम बस कुछ थोड़ा सा यूनिक नाम चाह रहे थे। यूनिक नाम का फायदा ये होता है कि थोड़ा सा आपको .com मिल जाता है। अच्छा। तो हमने कोई वर्ड मुख्तलिफ बनाने की कोशिश करते, तो हमने हमें एक अच्छा नाम मिल गया। हमने स्केल और एक्सीलेंस को कंबाइन कर दिया। दोनों वर्ड्स को आपने एक साथ दोनों को कंबाइन कर दिया, तो स्केलेंस। सही। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि जितना आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस चल रहा है इस फील्ड के अंदर, आप जितना एक्सेल कर चुकी हैं, आप ये आने वाले जो नौजवान हैं, जो ग्रेजुएट हो रहे हैं या भी कुछ अपना फ्यूचर नई तरफ देख रहे हैं, तो उनको भी आप सपोर्ट कर रहे हैं इसमें कि उनको भी सिखा रहे हैं, या बस अपनी तक ही रखा हुआ ये बिजनेस?
अच्छा देखें, ये ना थोड़ा सा आपका जो सवाल है ना, ये थोड़ा सा लंबी बात हो जाए, ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है। देखें, पाकिस्तान में सिखाने वाले बहुत लोग हैं। पाकिस्तान में लोग 5 साल से ना अमेजोन सिखा ही रहे हैं। तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि करने वाले लोग 1% हो गए, जिन लोगों ने सीखा हुआ है वो 99% मजीद लोग भी होंगे। तो ये बहुत बड़ा मामला है। देखें, अमेजोन सीखना, अमेजोन को बहुत बड़ी साइंस नहीं है। मैं जिस तरह इसकी मिसाल देता हूँ, टेक है, मतलब लोग सॉफ्टवेयर सीखते हैं, तो सॉफ्टवेयर में आप 4 साल पढ़ते हैं, आपको बेसिक आती है, फिर जाते हैं आप इंडस्ट्री में, फिर आप एक्सपीरियंस लेते हैं, उसके बाद आप इस काबिल होते हैं कि आप काम करवाएं। अमेजोन के अंदर या हमारे काम के अंदर ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसमें बुनियादी जो चीज़ है वो विद टाइम आप सीखते हैं, वो आपका एक्सपीरियंस है। तो आप बेसिक चीज़ें सीख के आप काम शुरू कर सकते हैं, उसके बाद विद टाइम आपको चीज़ें आप सीखते हैं और आप अपना काम को एक्सेल करते रहते हैं। लेकिन ये ना बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद में लोग एडजस्ट हो सकें। ये एक बहुत बड़ा एक बहुत ना नेगेटिव परसेप्शन है, मुझे लगता है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं सैचुरेटेड मार्केट है? नहीं, देखिए सैचुरेटेड नहीं है। मैं ये सैचुरेटेड थी एक जमाने में। अब वो सारे लोग अपने घरों को जाके बैठ गए और अपने अपने काम शुरू कर दिए। सैचुरेटेड नहीं है, ये एक छोटी मार्केट है। देखिए, हर चीज़ की कैपेसिटी होती है ना। आप आज टेक में जाएं तो पाकिस्तान में, मैंने अभी रिसेंटली एक साहब से पूछा था, वो गवर्नमेंट में अच्छे प्लेस पे थे, मुझे बता रहे थे कि अराउंड 5,000 to 10,000 छोटे से बड़ा सॉफ्टवेयर उस पाकिस्तान में मौजूद है। मतलब हम 2 लोगों को भी, जो 2 लोग बैठ के अपनी एजेंसी बनाए काम करें, उनको भी अगर आप सॉफ्टवेयर कंसिडर करें, बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन मुझे नहीं लगता पाकिस्तान के अंदर अमेजोन एजेंसीज, मैं इसको कोई मतलब क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मेरा गेस है इट वोंट बी मोर देन 200, 300, हद हमारे यहाँ 500 पे चले जाएंगे। अब ये देखिए, इतना बड़ा डिफरेंस है। इसका मतलब है कि अगर, अच्छा दूसरी बात ये है कि एजेंसी, अगर मेरी अमेजोन पे एजेंसी हम काम कर रहे हैं, तो मुझे लेट से कितना ज़रूरत पड़ जाएगी, 1 माह में या 2 माह में हो सकता है एक हायरिंग की ज़रूरत पड़ जाए। इस टाइम के अंदर तो आप देखेंगे ना कि मार्केट में डिमांड कितनी है। अगर मार्केट में डिमांड ही 1 माह के अंदर 10 लोगों की है, 50 लोगों की है या 20 लोगों की है, तो अगर आप 50,000 या 5,000 बंदा तैयार बैठा होगा तो वो फिर मार्केट के अंदर नहीं एडजस्ट हो पाएगा। तो इस वजह से ये मार्केट अच्छी मार्केट है। इस लिहाज से अच्छी है कि इसके अंदर पेज अच्छी हैं। आप पाकिस्तान में किसी कंपनी में जॉब करेंगे, हो सकता है आपकी स्टार्टिंग कम हो, लेकिन अल्टीमेटली आप एक यूएस बेस्ड कंपनी में स्विच कर सकते हैं। पाकिस्तान में एक बड़ा रुझान है, यूएस बेस्ड कंपनीज पाकिस्तान से आप हायरिंग कर रही हैं गुज़िश्ता 1.5 साल से। तो हमारे काफ़ी टीम मेंबर्स ऐसे हैं जो अभी माशाल्लाह अच्छी पेज के ऊपर जॉब्स कर रहे हैं। बहुत पॉजिटिव चीज़ है। तो आप आएँ, आप अपनी चीज़ को सीखें और सीखने के बाद किसी जगह इंटर्नशिप करें, जॉब करें, एक्सपीरियंस लें, उसके बाद अपने किसी यूएस बेस या किसी इंटरनेशनल कंपनी में जॉब करें, तो ये एक अच्छा कैरियर है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसमें मतलब जॉब्स अवेलेबल हैं, बस आप आएँ और आप घुस जाएंगे। हाँ, आप आएँ और आप इसको सीखें और आप समझें, और अगर आपको इंटर्नशिप देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ना एंट्री पॉइंट चाहिए। एंट्री पॉइंट ढूंढना हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा सा मुश्किल है। आपको कहीं पे इंटर्नशिप चाहिए। हमारे इंडस्ट्री में एक इंटर्नशिप का रुझान बहुत कम है। वो जो 2 नंबरी होती है, वो आप कहते हैं जी हम आपको सिखाएंगे, उसके बाद हम आपको जॉब देंगे। ये सबसे बड़ा झूठ है। मतलब मैं इसमें बहुत क्लियर हूँ। जो बंदा आपको ये कह रहा है ना कि भाई आप आए हमसे कोर्स सीखें, उसके बाद हम आपको जॉब देंगे, मुझे लगता है कि इट्स टू मच डिफिकल्ट। अगर कोई बंदा कह रहा है, हो सकता है वो उस वक्त जब कह रहा हो, जब क्लेम कर रहा हो, तो उसका दिल साफ हो, लेकिन ये चीज़ अचीवेबल नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है। बिल्कुल। इस वजह से कोर्स सेलर की मैं बात नहीं कर रहा, एक्सक्लूडिंग दोस्त, अमेजोन एजेंसीज के अंदर इंटर्नशिप का कल्चर नहीं है। मैंने खुद इंटर्नशिप करवाई हैं। लेकिन ये वायबल मॉडल नहीं है। ठीक है, आप किसी की भलाई के लिए काम कर दें, वो फायदा है, लेकिन आपको एज अ कंपनी, एज अ बिजनेस फायदा नहीं है। एक बंदा मेरे पास आके सीख रहा है और मैं उसको 2 महीने 3 महीने लगा के सिखाता हूँ, ऑब्वियसली मैं उसे पे भी करूंगा इंटर्न। बेशक आप कम पे कर रहे हैं, लेकिन आप पे कर रहे हैं और मेरा जो रिसोर्स है वो यूज़ भी हो रहा है उसको सिखाने में। इसके मुकाबले में मैं अगर एक बच्चा हायर कर लूँ जिसका एक बेसिक एक्सपीरियंस है, तो दैट वुड बी मच बेटर फॉर मी कि मुझे वो 3-4 माह की पे भी नहीं देनी पड़ेगी। मैं उसे थोड़ी सी पे करूंगा और वो जल्दी सीख लेगा, जल्दी चीज़ें पिकअप करेगा। और मेरा जो काम है जिसके लिए मैंने उसको हायर किया है, तो मुझे 4 महीने उसकी तैयारी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मैं उसे फौरी तौर पर किसी प्रोजेक्ट पे लगा दूंगा। ये इस वजह से इंटर्नशिप ढूंढना मुश्किल है। लेकिन अगर आप आएँ और आप थोड़ा सा एफिशिएंट हों, थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना थोड़े से तेज हों, आप लोगों को फ्री सर्विस दें। आप कहेंगे यार मैं आपके लिए फ्री काम करूंगा, आपको प्रोडक्ट रिसर्च आती है, आप मुझे आ कहेंगे मैं आपके लिए फ्री प्रोडक्ट रिसर्च करूंगा, आपके लिए फ्री सोर्सिंग करूंगा। थोड़ा सा आप मतलब मुझे प्रोडक्ट दें, मैं आपको कहूँगा यार आपके प्रोडक्ट में ये मसला है, आप यहाँ से थोड़ा सा लर्न करेंगे, फिर आप कहीं और जाएंगे। इस तरह करते करते अच्छा नेटवर्किंग करेंगे। नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। आप लिंक्डइन पे अच्छे एक्टिव रहें, नेटवर्किंग करें, अल्टीमेटली जॉब पे या इंटर्नशिप पे लैंड करें। फिर आपके लिए अगर आप थोड़ा सा मेहनती हैं, इस चीज़ को समझते हैं, तो आपके लिए एक करियर पाथ बन सकता है। अच्छा अब्दुल्ला भी मुझे अब ये बताएं, जैसे आजकल ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं अपनी फैमिलीज को छोड़ के, बाहर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं। हर नौजवान, हम इवन किसी भी महफिल में बैठे हैं, 10 बंदे बैठे हैं तो 8 या 9 बंदे वीज़ा लगवा के बैठे हुए हैं या वीज़ा की ट्राई में। तो उसके बरक्स आप अपनी फील्ड को देखें तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि बाहर जाना ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ बैठ के ये अमेजोन, ई कॉमर्स, इस तरह के काम कुछ किया जाए?
देखें ये खैर इसमें थोड़ी सी ज़रा मेरी राय फ़र्क है। मुझे लगता है ब्रेन ड्रेन पॉजिटिव चीज़ है, इट्स नॉट नेगेटिव चीज़, इट्स अ पॉजिटिव थिंग। पाकिस्तान के अंदर एक बंदा अगर अच्छा है और वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा तो उसको बाहर जाना चाहिए। बाहर जाके अगर वो अच्छे पैसे कमा रहा है तो अल्टीमेटली उसने पाकिस्तान पैसे भेजने हैं। पाकिस्तान को कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा अभी एक बहुत बड़ा अच्छे लेवल का अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो पाकिस्तान में किसी सॉफ्टवेयर उसमें एक मुनासिब सी जॉब करेगा। उसके मुकाबले में अगर वो जाता है बाहर जाकर अच्छी कंपनी में जॉब करता है तो दैट इज़ बेनिफिशियल। वो अल्टीमेटली जब किसी टाइम में पाकिस्तान आएगा तो आके अपना सॉफ्टवेयर खोलेगा तो उसको वो एक्सपीरियंस फ़ायदा देगा। लेकिन मैं बहुत बड़ी तादाद में उन लोगों के खिलाफ हूँ जो लोग विदाउट एनी स्किल विदाउट एनीथिंग मुंह उठा के यूके या कहीं और चले जाते हैं। आपने वीज़ा लगाना, आपने बस पाकिस्तान से भागना है और आपको कोई नहीं पता मैंने क्या करना है, वो मैं बड़ा शदीद खिलाफ हूँ। आपको नहीं करना चाहिए। आप हम आपके सामने जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि वो जो आपकी हर महफिल में ऐसे लोग होते हैं जो वीज़ा लगाने के चक्कर में होते हैं, ऐसे लोग होते हैं। लेकिन आप उनसे पूछे ना जी भाईजान क्या करना है आपने। मैं आपको एक चीज़ की मिसाल देता हूँ। मैं तुर्की गया तो मैं हॉस्टल में बैठा हुआ था, मैंने हॉस्टल लिया था तो 2 लड़के आए तो पाकिस्तानी थे। मैंने कहा और भाई क्या हाल है, क्या करते हैं? जी हम यूके होते हैं। अच्छा यूके होते हैं, कितनी देर से यूके? एक बंदा कहता जी मुझे अभी आया हूँ, एक कहता जी मैं 3 साल हो गए। तो मैंने कहा अच्छा क्या प्लान है आपका, क्या आ गए? देखते हैं करते हैं। मैंने बड़ी कोशिश की कि यार मैं आप एक बंदे को 3 साल हो गए यूके में, अनका आप क्या कर रहे हैं? वो जी पढ़ते हैं, साथ और जॉब करते हैं। तो मैंने कहा क्या सीखा अभी तक? कहते पढ़ते हो तो पढ़ाई तो बस नाम की होती है। तो अब अगर आपने बाहर जाना है और आपके पास कोई प्लान नहीं है तो मैं आपको बड़ा सख्ती से मना करूंगा कि भाई अपना पैसा ना ज़ाया करें। बाहर वाले लोग आपको निकालने के चक्कर में हैं और उसके मुकाबले में आप थोड़ी सी प्लानिंग कर लें अपनी, आप कुछ चीज़ सीख लें। मैं अपनी इस स्किल की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, ना मैं कोर्स सेलर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कोई ऑनलाइन स्किल सीखें, हल्की फुल्की चीज़ करें। अगर आपको कोई स्किल सेट आता है ना, आप बाहर जाके वो स्किल सेट बेच सकते हैं। इवन एज अ स्टूडेंट आप वो स्किल सेट बेच सकते हैं। हमारे साथ कुछ लोग काम कर रहे हैं जो लोग हमें बिजनेस डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं। उनको बेसिक उन्होंने हमारे पास कुछ ना कुछ देर काम किया था, बाहर चले गए हैं, बेशक पढ़ रहे हैं लेकिन चीज़ें समझ आ गई हैं ना, तो लिंक्डइन पे थोड़ा सा एक्टिव है, चीज़ें अपने साथ काम कर रहे हैं। तो आपने अगर बाहर जाके लोगों के बर्तन ही साफ करने हैं या लोगों के खाने बनाने हैं या जो और मुझे नहीं पता कैसा सिक्योरिटी का काम करना है, उससे बेहतर है कि आप पाकिस्तान में कोई चीज़ सीखें, सीखने के बाद बाहर जाएं। इवन आप प्लम्बिंग सीख लें, इवन आप कोई फ्रिज ठीक करना सीख लें, कुछ सीख लें, उसके बाद आप बाहर जाएं तो बाहर जाना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वहाँ जाके आपको और जॉब नहीं करनी पड़ेगी, आप अल्टीमेटली कोई जॉब को लैंड कर सकते हैं। और अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो मतलब हमारे काम के हवाले से अगर मैं कंपैरिजन में बात करूँ तो इट्स गुड। आपने जो वहाँ जाके मतलब एक और जॉब में जो पैसे कमाने हैं तो हमारी इंडस्ट्री में आके आप आफ्टर अ फ्यू इयर्स उस लेवल पे या उससे बेहतर लेवल पे जा सकते हैं। अच्छा। तो ये कोई बहुत बड़ा मतलब वो चीज़ नहीं है। तो इस हवाले से मेरा जो है को बताया कि अगर आपके पास प्लान है तो ज़रूर जाएं। अगर कोई पता नहीं मुंह उठा के किधर जाना है, जाके सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड का काम करना है तो फिर मेरा मशवरा रहने दें या कुछ सीख के फिर चले जाएं। सही। अच्छा मुझे आप साथ साथ ये बताएं कि जो हमारे यहाँ पे किराना स्टोर्स वगैरह हैं या चलें किसी अच्छी सोसाइटी के अंदर थोड़ा एक बड़ा मार्ट वगैरह होता है, वो कब ई कॉमर्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे? वो अभी तक मतलब 3-3, 4-4 लाख रुपए रेंट देती हैं इसका अपने स्टोर्स वगैरह का ग्राउंड फ्लोर वगैरह पे, वो कब ई कॉमर्स पे शिफ्ट होंगे कि जब उनको रेंट भी कम पड़े और ये काम भी ऑनलाइन चला जाए सारा? देखें ये ना ये खैर इसको लोकल ई कॉमर्स है। मेरा लोकल ई कॉमर्स में कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा। मतलब बुनियादी चीज़ों का ही पता है, तो मैं इसके बारे में तो नहीं कह सकता कि उनको आइदर शिफ्ट होना भी चाहिए कि नहीं, मतलब उनको आया शिफ्ट होना भी चाहिए कि नहीं, मैं इस मामले में मेरे को राय नहीं दे सकता। लेकिन देखें मुझे ये फील, मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ कि मैं अभी लास्ट ईयर में सऊदीया गया था तो मैंने वहाँ पे काफ़ी लोगों से ई कॉमर्स के लोगों से मिला और सऊदीया के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब जिसे कहते हैं आया। वो ये आया कि लोगों ने 2-3 साल के अंदर बिल्कुल ट्रेडिशनल कॉमर्स से यानी से एकदम ई कॉमर्स पे शिफ्ट हुए हैं। और नून है, अमेज़ॉन है, बहुत बड़े बड़े वहाँ जाइंट्स हैं और बड़ी तादाद में अंदर लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं। इसके मुकाबले में पाकिस्तान में भी चीज़ें स्लो हैं और ये स्लो होने की रीज़न कोई ऐसी नहीं है कि हम पीछे हैं, हमें पता नहीं है, हमें मामलात खनी है। असल में देखें हम ज़रा गरीब लोग हैं, गरीब कौम है, तो हमारे लिए ना मतलब हमारे लिए पैसा या वो जो 10 रुपए हमने बचाने हैं वो ज़्यादा अहमियत रखती हैं इसके मुकाबले में टाइम बचाने के। तो इस वजह से प्रेफरेंस का फ़र्क है। वो जो मार्ट वाला है अगर वो अपनी चीज़ बेच रहा है और अगर उसकी ऑनलाइन में कोई बंदा 2 रुपए कम करके बेचना शुरू कर देता है तो उसको तो वहाँ पे मसला हो जाएगा। उसका कंपटीशन तो उस पूरे एरिया के ई कॉमर्स स्टोर से हो गया ना। इसके मुकाबले में जहाँ पे वो अपनी मार्ट बना के बैठा तो अपने एरिया के लोगों को वो अच्छा सर्व कर रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल ये उसको ज़रूरत भी है ई कॉमर्स पे आए जाने की। ई कॉमर्स आपको लोकल ई कॉमर्स करना चाहिए, लेकिन इस तरह की चीज़ों का नहीं कि किराना की चीज़ों का। आप अपना ब्रांड बनाएं,
आप मार्केट के अंदर थोड़ी डिमांड देखें कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, उसके ऊपर रिसर्च करें। उसके बाद जैसे कहते हैं ना, वो एक देखा देखी की बजाय अपनी किसी चीज़ के ऊपर मार्केट में लेके आए, उसकी अच्छी सी ब्रांडिंग करें, अच्छी सी उसकी पैकेजिंग बनाएं, उसके बाद उसको बेचना शुरू करें। लेकिन ये सारे मामला करने के बाद भी लोकल ई कॉमर्स मुश्किल है, काफ़ी मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर। आपको पता है पाकिस्तानी कौम के काफ़ी ज़्यादा इशूज़ हैं, रिटर्न के मसले हैं। तो खैर ये एक लंबी डिबेट है। सही। अच्छा अब्दुल्ला भाई, हम ना साथ साथ एक एंड पे रैपिड फायर करते हैं या तो सजेशंस राउंड करते हैं। तो मैं आपको कुछ 2-3 नाम लूंगा, आपने उनके बारे में सजेशन देनी है कि वो अपनी लाइफ में आपकी सजेशंस को अमल करते हुए किस तरह बेहतरी ला सकते हैं। स्टार्ट करें आपसे? ज़रूर। सबसे पहले सनी अली। सनी भाई मेरे उस्ताद हैं जी। अच्छा। मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ। सनी भाई ने अपने इस पूरे टाइम के अंदर ऑब्वियसली कुछ गलतियाँ की हैं, लेकिन सनी भाई का बड़ा एहसान है हमारी कौम के ऊपर। उन्होंने एक जो है ना वो डायरेक्शन दी है हमारी कौम को। लेकिन मेरा सनी भाई के लिए, आई डोंट नो, सनी भाई बहुत बड़े इंसान है, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मशवरा दे सकूँ, लेकिन चूँकि आप कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि सनी भाई को पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़े लेवल की अमेज़ॉन सर्विसेज का काम करना चाहिए। माई अमेज़ॉन गाइड टाइप की वो एक बहुत बड़ी एजेंसी यहाँ बना सकते हैं और बहुत अच्छे लेवल के ऊपर लोगों को सर्व कर सकते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है और लोग उन पे आज भी ट्रस्ट करते हैं। तो उनको एक पाकिस्तान के अंदर सर्विसेज इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छे लेवल पे काम करना चाहिए और वो मेरा ख्याल कर सकते हैं। सही। दूसरे नंबर पे साकिब अजहर। लेकिन साकिब अजहर का मेरा चूंकि कोई ऐसा में इनेबलर्स के साथ मेरा ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो पिवट बहुत जल्दी कर जाते हैं, चीज़ों को बहुत जल्दी चेंज करते हैं। अमेज़ॉन में थे पहले, फिर बिट टाइम उन्होंने और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में काम किया। तो इंसान को एक चीज़ पे फोकस रहना चाहिए, आपका जो कोर स्किल होना चाहिए आपको उसी के ऊपर रहना चाहिए, आपको इधर उधर नहीं जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है आप वो बाकी मामलात के ऊपर, बाकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जा रहे हैं, आपको अमेज़ॉन पे या जो भी आपका कोर स्किल है उस पर फोकस होना चाहिए। हाफिज़ अहमद। हाफिज़ अहमद साहब माशाल्लाह अच्छे बंदे हैं और मेरे तो खैर हमारे सीनियर रहे हैं। लेकिन अगेन मुझे थोड़ा सा लगता है ये जो इंडस्ट्री है ओवरऑल, इसके अंदर ये जो टैक्टिक्स होते हैं ना, कि आप बहुत बड़ी अपनी वेल्थ शो करवा के या अपने ताल्लुकात शो करवा के या अपने इंटरनेशनल टूर शो करवा के जैसे कहते हैं ना अपनी चीज़ें सेल करते हैं, आप अपने कोर्स बेचते हैं, आप अपनी और चीज़ें बेचते हैं, एक जैसे कहते हैं ना अपना पर्सनल ब्रांडिंग करके। और ऑब्वियसली वो उसमें अक्सर चीज़ें फेक होती हैं, उसमें और बड़ी तादाद में लोग हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं। मैं पर्सनली इसको ना अच्छा नहीं समझता। मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ ज्यादती करते हैं, आप लोगों को, पाकिस्तानी कौम बहुत जल्दी बेवकूफ़ बन जाती है, आप पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि ये आप देखें हम इस रास्ते पर चले और आज हम अरबपति हो गए हैं। और लोग फिर आपको कहते हैं जी सर हमें भी वो रास्ता बताएं, फिर आप उन लोगों को अपनी चीज़ में एनरोल करते हैं और उनको अपनी चीज़ें सेल करते हैं। और ऑब्वियसली वो लोग उस काबिल नहीं होते, फिर वो साइड पे होते हैं, फिर वो सोचते हैं यार हम ही शायद फारग थे, कि शायद कुछ लोग आपको गालियाँ दें, लेकिन अक्सर लोग तो ये समझते होंगे यार हम इस काबिल ही नहीं थे, फिर वो अपने और मामलात में लग जाते हैं। फिर उनका वो जो उनके अंदर एक जिसे कहते हैं ना एक्साइटमेंट आती है, जो उनके अंदर एक जज्बा आता है, वो जज्बा ही मर जाता है। ये मुझे लगता है कि हाफिज़ अहमद साहब, ये इस तरह के और बेशुमार अफराद हैं जो अपनी ये चीज़ सेल करके अपनी ऑनलाइन जिसे कहते हैं ना अपनी पोस्टों से अपनी इस तरह के मामला दिखा के लोगों को कुछ चीज़ बेचते हैं। ये तरीकाकार नहीं ठीक और इनसे अवॉइड करना चाहिए। सही। ठीक हो गया जी। ये अब्दुल्ला आज़म साहब हमारे साथ थे और हम इनका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं कि इस टाइम पे इन्होंने हमें टाइम दिया। आपके कोई क्वेश्चंस, कोई अब्दुल्ला भाई साहब ने सवाल करना हो ई कॉमर्स से रिलेटेड, इनकी कंपनी से रिलेटेड, आप कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। हम इनको फिर कोशिश करेंगे, अगर कमेंट ज़्यादा हो गए, कुछ सवाल ज़्यादा हो गए, तो उनको दोबारा भी इंशाल्लाह बुलाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद HSQ पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।